मनसापूर्ण करणी माता। वैसे देखो मूल मंदिर करणी माता जो है वो तो आपको पता ही है कहां पर है, बीकानेर के अंदर देशनोक में। लेकिन मनसापूर्ण करणी माता जो है ये आपके कहां पर है, उदयपुर के अंदर। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर राज्य का कौन सा रोपवे शुरू हुआ था, राज्य का दूसरा रोपवे यहीं पर शुरू हुआ था, कहां पर, मनसापूर्ण करणी माता। यहां पर ये जो रोपवे है कब शुरू हुआ था, 2008 के अंदर। और इस रोपवे की जो लंबाई है वो है आपकी कितनी, 387 मीटर। याद रखिएगा अभी तक जो हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में 7 रोपवे जो संचालित हैं उसमें सबसे छोटा यही है। सबसे बड़ा तो कौन सा है, यानी कि सबसे लंबा रोपवे तो कौन सा है, सुंदा माता वाला है। और सबसे छोटा कौन सा है आपके, मनसापूर्ण करणी माता। उतारो, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर में इससे पहले हमने पढ़ी है महामाया माता। उदयपुर में कहां पर है महामाया माता, मावली के अंदर। उससे पहले हमने उदयपुर के अंदर पढ़ी है आपकी जगदंबिका माता। उससे पहले और कौन सी पढ़ी है, या दो ही पढ़ी है, अच्छा हाँ वो तो पढ़ी है, बाण माता भी पढ़ी। चलिए तो लिखिएगा मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर। लिख लिया। अरे इतना सीरियस नहीं होना था भाई, आप तो सांस भी नहीं ले रहे हैं। इतना सीरियस नहीं होना, थोड़ा सा माहौल बना के रखो अच्छे से। आप तो सीरियस हो गए ऐसे, थोड़ा हंसो हंसो, कोशिश करो, अरे कोशिश करो, ऐसी खामोशी अच्छी। अब देखो अब हो गया, कहाँ गए वो, आगे आज आप जल्दी। अच्छा आज मैं लेट आया था, ओके ओके सॉरी सॉरी। चलो आगे नेक्स्ट। अब लिखिएगा आप, लिखिएगा एक तो तुलजा भवानी माता, तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी माता जो है इनका जो मंदिर है वो आपके कहां पर बना है, इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है आपके, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये जो तुलजा भवानी माता है इनका जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा बनवीर ने, बनवीर, बनवीर द्वारा निर्मित। ये बनवीर कौन है, सुना है क्या कभी नाम, तो फिर तो आपको पता ही है कौन है ये, कौन है ये बनवीर। अब ये लाइन पढ़ के मत सुनाना, ये तो मैंने लिखी है, मैं पूछ रहा हूं बनवीर कौन था, कौन था बनवीर, वही वही, सही पहचाना, आपने नहीं पहचाना, तो कौन है ये बनवीर, वही, लिख लो। अरे बताओ सर ये बनवीर कौन है, मतलब बनवीर के बारे में कुछ दो शब्द हो जाए आपके मुंह से। ठीक है, मजा नहीं आया आपको, आया भरतपुर वालों को मजा नहीं आया, नहीं आया। मतलब आपसे कोई पूछे जैसे कहाँ गया नरेंद्र, कहाँ गया, के नरेंद्र के बारे में बताओ, कि नरेंद्र क्लास के अंदर मोबाइल चलाता है, पर ये नरेंद्र के बारे में थोड़ी हुआ, ये नरेंद्र कौन है, उस प्रकार ये बनवीर कौन है इसके बारे में बताना था मुझे। आपको आ रहा है, सबको पता है, आपको सब आ रहा है बनवीर के बारे में, लेकिन बताएं कैसे पता नहीं चल रहा है, समझे आप। या मेरी तरह कोई भोला आदमी बैठा है जिसको पता भी नहीं है और वो हाँ में हाँ हाँ सर हाँ, हम्म, कोई नहीं बताएगा। कहां से आया था ये अचानक कहां से आया जो मेवाड़ का अस्थायी शासक बना था। अब हमको कहीं करा, अरे कुछ इसकी मम्मी का नाम, कुछ इसके पिताजी का नाम, फिर बताते कि उनके दोनों से ये निकला, निम्न सॉरी हुआ, तो ऐसे बताते भाई। ये होता है कि बनवीर कौन था, तो बनवीर ये था। अब तो बताओ बस। हाँ जी हाँ, हाँ हाँ वो है, मैं समझ गया, यस यस यस। चलो कोई नहीं, तो ऐसे मुझे आपसे जानना था, लेकिन कोई नहीं। तो तुलजा भवानी माता का मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस मंदिर का जो निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था, और बनवीर जो है वो मेवाड़ का एक अस्थायी शासक बना था। ठीक है, तुलजा भवानी के बारे में लिखिए, ये शिवाजी की क्या है, आराध्य देवी। और कुलदेवी आ जाए तो फिर तो नहीं आएगा क्वेश्चन, आराध्य देवी याद रखिएगा। ठीक है, कुलदेवी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बनवीर था, पृथ्वीराज सिसोदिया नाम सुना है क्या कभी,
पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे मेवाड़ का उड़ना राजकुमार कहते हैं, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था ताराबाई। वो रूट कर अजमेर दुर्ग में चली गई थी। उसी समय मराठ से एक महिला आई थी सहायता मांगने के लिए, पूरी सहायता कर दी। क्या नाम था उसका? हम्म? हाँ, पूरी सहायता कर दी, उसको अपने दरबार में रख लिया। तभी तो उन दोनों की अवैध संतान है, कौन? बनवीर। ऐसा नहीं सुना क्या? इसकी माँ का नाम फुत्तल था, ऐसा नहीं सुना क्या? लिखिएगा आवरी माता, या फिर इसे बोलते हैं असावरी माता। आवरी माता या जो अशावरी माता है, इनका जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? याद रखिएगा, इनका जो मंदिर बना है वो बना हुआ है निकुम में। निकुम, और निकुम जो है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, याद रखिएगा। ऐसा कहते हैं कि ये उस देवी का मंदिर है जहां पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। इस मंदिर के अंदर लकवाग्रस्त रोगियों का क्या होता है? इलाज होता है। ऐसे कोई हमारे राजस्थान में और भी कोई मंदिर है क्या जहां पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है? नहीं, नागौर वालों को तो पता ही है जी, चतुरदास जी महाराज की धाम, पता है ना। हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा गांव है जहां पर कैंसर का इलाज होता है? देवमाली गांव। हम्म? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सूचना जनहित में जारी है, ठीक है। आपको लिख लिया सबने? इसी में तो नोबेल प्राइज मिलेगा आपको। हाँ? आगे आगे लिखिएगा। अगला है आपके कालिका माता। कालिका माता, वैसे एक है कालका माता। कालका माता तो उधर है हनुमानगढ़ में, और ये कौन सी माता है? कालिका माता। कालिका माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसे के नीचे नोट कर लेना आप, कालका माता, हनुमानगढ़। वैसे कई बार इसका भी नाम उस हिसाब से आ जाता है, कालिका माता। अगला है बड़ली माता। और बड़ली माता जो है ये है आपके अकोला चित्तौड़गढ़। कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर बना हुआ है। लिखो, बड़ली माता। लिख लिए? तो देखो, बड़ली माता, कालिका माता, आवरी या अशावरी माता, तुलजा भवानी माता, और इधर से और कौन सी थी? एक बीरबड़ी माता। ये सारे जो मंदिर हैं वो कहां पर हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो क्वेश्चन कभी ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से वह मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का तो ट्रेंड चल रहा है अभी ज्यादा, आपको पता ही है, आप तो सारे पुराने पेपर देख रखे हैं। हम्म, चलो आगे आगे चलें। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन सी देवियां हुई? ठीक है, करिए, कोशिश करिए। अब लिखिए आगे। तो उदयपुर के अंदर हो गया, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया, और एक जो नवीनतम जिला बनाया कौन सा? सलूम्बर। सलूम्बर के अंदर भी एक देवी है, कौन सी है वो? क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल की थी। तभी तो लिखा है मेवाड़ का अस्थायी राजा है, वही तो था। मना कब किया मैंने? अब तभी तो लिखा है कि विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में तो अस्थायी राजा बना है। इसकी हत्या मावली के युद्ध में उदय सिंह ने की है, वही तो बन भी रही है। पृथ्वीराज सिसोदिया की तो अवैध संतान है ये। बिल्कुल सही है। आपको क्या लगा कौन सा बन भी रही है? अरे वही तो है। क्या सोच लिया था शशि अवतार, क्या सोचा? अरे वही बनवीर है भाई। मैंने आपसे केवल इसका परिचय पूछा था, बातें आपने बिल्कुल सही बताई थी कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी, बिल्कुल सही है भाई। जैसे आप अभी आए, मैंने इनसे पूछ लिया, हाँ आप कौन? तो ये कहेंगे कि मैं कोटा आइलैंड के अंदर तैयारी करता था, गोपालपुरा बाईपास पर गली नंबर 2 में 3 नंबर मकान है, मैं इसका क्या करूं? ये कहेगा मेरा नाम ये है डायरेक्ट, वो बात थी, बिल्कुल सही है, वही बनवीर है ये, ठीक है। तभी तो वो मेवाड़ का स्थायी राजा बना था ना। चलो आगे, अब लिखिएगा आप नेक्स्ट। अच्छा, वो लिखिएगा इडाना माता। ये भी तो है ना एक नवीनतम जिले के अंदर, कौन सा जिला? सलूम्बर। लिखिए इडाना माता।
इडाना जो माता है, याद रखिएगा, इस माता को कहते हैं अग्नि से स्नान करने वाली देवी। अग्नि से स्नान करने वाली देवी जो है वो कौन सी है? आपके इडाना माता। और इनका जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा, सलुम्बर में। इनका जो मंदिर है, छत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रा के अवसर पर अक्सर ये जो देवी है, इसकी जो मूर्ति है, इसमें अपने आप ही आग लगती है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे नवरात्रा के अवसर पर राजस्थान पत्रिका में स्पेशल फोटो आती है फर्स्ट पेज पर, आग लगती हुई। पर अखबार का आपका कोई खास लेना देना रहा नहीं है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना कि कितनी बार पढ़ा है इस 2024-25 में अखबार को खोला कभी ऐसे कि मतलब कहीं पर कुछ लिखा हुआ हो? हाँ, मिर्ची बड़ा खाते समय कोई हाथ में आ गया और तो अलग चीज है कि फेंकने से पहले पढ़ लिया, वो अलग चीज है। पढ़ते हैं तब याद रहती है बात, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सुजस पुस्तक आती है, पता है क्या आपको? सुजस, आप ऐसे हाथ खड़े करो, कौन जानता है कि सुजस एक पुस्तक है? आती है, सुजस आती है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया था आरएसएसबी बोर्ड में, निम्न में से सुजस कौन प्रकाशित करता है? किसने पढ़ी है सुजस? अभी तो हाथ खड़े किए थे ना। यही क्वेश्चन आया था आरएसएसबी बोर्ड में। मस्त, सो जाओ, मंगूंगी गद्दा। हाँ, क्या करूं मैं तुम्हारा, कुछ कह भी नहीं सकता ना। लिख लीजिए, ध्यान रखना कभी ऐसे आ जाए तो ऐसे, बाकी क्या ही कह सकता हूं मैं आपको। आगे लिखिएगा आप, घेवर माता। कौन सी माता है? अगली है आपके, हेडिंग डालिए घेवर माता। घेवर माता की बात करते हैं तो वैसे इन्हें कहा जाता है बिना पति के सती। बिना पति के सती। बिना पति के सती कैसे? पति नहीं था फिर भी सती होगी, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ऐसा लग रहा है क्या? पति तो था, पति तो था भाई, वरना तो राजस्थान में आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में कुंवारी सती किसे कहते हैं? कुंवारी सती हुई थी, ये कौन थी? राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? रानाबाई जी। कहां पर है उनकी धाम? हरनावम। वो कुंवारी सती हुई थी। ये बिना पति के सती हुई मतलब मेवाड़ के जो महाराणा है जिनका नाम क्या है? राज सिंह, उनके द्वारा एक झील का निर्माण करवाया जा रहा था जिसका नाम था राजसमंद झील। लेकिन वो झील बन नहीं रही थी। कई बार हुए कि थे भी प्रयास करो लेकिन भी वैकेंसी में असफल हो जाओ, वापस ट्राई करते हो, फिर असफल हो जाते हो, फिर आप ये मनन तो करते हैं ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, करते हो ना? हाँ तो बोलो, कम से कम कोई बात में हंकारो तो दो। उसी प्रकार उस झील का निर्माण हो नहीं रहा था, इसीलिए पंडित व ज्योतिषों ने यह कहा कि महाराज ये झील तभी बनेगी जब इस झील के अंदर, इस झील की नींव में कोई जिंदा महिला अपने आप को यहाँ पर सती करे। तब कहते हैं कि एक महिला है जिसका नाम क्या है? घेवर माता। वैसे ये मालवा की थी, गुज्जर जाति की महिला थी। कहते हैं कि राजसमंद झील की जो नींव है, उस नींव के अंदर ये हाथों में अग्नि लेके खड़ी हो गई थी और सती हुई थी। इसीलिए क्या है ये? बिना पति के सती। पति था, पति था। जैसे सती, जोहर और महासती, क्या होता है ये? आप क्या पूछ रहे थे? यस, तभी तो बिना पति के सती हुई है, पति के साथ सती नहीं हुई। पति तो था ही ना, वरना कहां आवश्यकता थी बिना पति के सती लिखने की? ऐसे लिख देते कुमारी सती हुई, पति होता ही नहीं ना, पति तो था। ये क्या होता? सती, जोहर और महासती, इन तीनों को कौन समझाएगा आपके से? अच्छे से तो गर्ल्स ही समझा सकती है इनके बारे में। तो गर्ल्स को मौका दे दिया जाए, क्यों बॉयज? हेलो बॉयज, गर्ल्स को मौका दे दिया जाए क्या? आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? चलिए बताइए कोई। केसरिया करने जाते हैं तब जोहर कर लेते हैं। ओके ठीक है। हाँ आप कुछ भी बता रहा है वो, अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहा है ना पूरा। यस, और बताइए। ओके ओके। सती तो मतलब ये होता है कि प्राचीन समय के अंदर जब किसी राजा महाराजा की मृत्यु होती तो उसकी चिता के अंदर दिया जाता था, उसे क्या बोलते हैं? सती। जैसे हमारे राजस्थान में एक ही मां सती हुई है, उसका नाम उमादे है। उमादे जिसके पति का नाम था मालदेव। मालदेव की मृत्यु हो गई, उसके बाद में मालदेव की निशानी लेकर सती हुई थी, उसे क्या बोलते हैं? महासती। और जोहर आपको पता ही है जी, जोहर तो पता ही होगा। राजस्थान में रहने वाले लोगों को जोहर बताने की आवश्यकता हो रही है तो मामला गड़बड़ है। घेवर माता लिखो, बिना पति के सती। ये कहां की थी? मालवा, गुज्जर जाति की महिला थी। घेवर माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? राजसमंद झील की पाल पर। और ये कहां पर है? राजसमंद में। उतारिए। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम एक झील के नाम पर है, राजसमंद। और राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय कहां पर है? राजनगर। एकमात्र ही है क्या ये?
एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय राजनगर। लिखो। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, अगली एक माता लिखिएगा आप, आमजा माता। आमजा माता राजसमंद। आमजा माता जो है वो भिल्लों की देवी है। कौन है? भिल्लों की देवी है। वैसे आमजा माता के अंदर मंदिर की हम बात करेंगे तो पुजारी जो है वो तो ब्राह्मण होता है, लेकिन भोपा जो होता है वो भिल्लों का होता है। और ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में जब बारिश वारिश नहीं होती है तो इस मंदिर के जो भोपे हैं वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि बारिश कब होगी और कब मेवाड़ के अंदर अकाल पड़ेगा। इस मंदिर की थोड़ी सी ये बात है। तो यहां पर भोपा जो है वो किस जाति का या जनजाति का? तो भीलों का, भील। ये भविष्यवाणी करता है वर्षा कब होगी, इस बार कैसा रहेगा, अकाल रहेगा कि मतलब ठीक रहेगा। और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो ब्राह्मण होता है। लिख लीजिए, आम जा माता। एग्जाम ने पूछा था कि राजस्थान के अंदर जल देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? बताएंगे आप में से कोई? पुराने पेपर तो आप देखते ही हैं। इस बार इधर वाला बता दो भाई, उधर वाले से काफी पूछ लिया, इधर वाले से नाराज हो जाएगा मुझसे। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? हाँ, कहां पर है वो? रासम, शाबाश। सांसेरा याद रखिएगा कहां पर है? राजसमंद में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लिखो, जल देवी। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ऐसे क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब वो चर्चा में रहते हैं, वरना नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब वापस कभी नहीं आएगा। आ गया। सॉरी, पिंपलाद। पिंपलाद माता का मंदिर कहां पर है? ये भी याद रखिएगा, राजसमंद में। लिख लीजिए बस। तो राजसमंद में एक तो ये, एक जल देवी, एक कौन सी? आमजा माता, और एक कौन सी हो गई आपके? घेवर माता। वैसे प्रॉपर ये क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन पूछ लिया गया है ना। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो लोक देवियां हैं उनके बारे में। और लोक देवियों में हम जिस संभाग की लोक देवियां पढ़ रहे हैं वो है आपके कौन सा? उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और राजसमंद में जो लोक देवियां थी उनके बारे में हमारी चर्चा हुई। ठीक है, अब जो अगली बातें हैं वो उन 3 जिलों की है जो अचानक से संभाग बन गए थे और फिर वापस हटा दिए गए। उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सही, ओके। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे देखिए, एक तो जिला रह गया था आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर कौन सी लोक देवियां हैं? एक जिला रह गया था आपके डूंगरपुर वाला, और एक जिला जो है वो रह गया था आपके कौन सा? प्रतापगढ़। उदयपुर संभाग के अंदर हम जो लोक देवियां पढ़ रहे हैं उसमें ये 3 जिले तो थे जिनकी लोक देवियां हमने नहीं पढ़ी थी। बांसवाड़ा की हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा के अंदर 2 लोक देवियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक तो आपके उमराई गांव में है। बांसवाड़ा के अंदर एक तो गांव है कौन सा? उमराई गांव। कौन सा गांव है? उमराई गांव। और एक बांसवाड़ा के अंदर है समई गांव। तो बांसवाड़ा जिले के अंदर 2 गांव हैं। कौन सा एक बार बताओ तो? देख रहे हो, लुक है, मस्त बनता है सर। आप सब बहुत भले हो, पता है। कि बांसवाड़ा में 2 गांव हैं। एक तो उमरे गांव है और एक कौन सा है? समई गांव। उमरे गांव जो है, इस उमरे गांव के अंदर एक माता जी का मंदिर है और वो है आपके माता कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता। और समई गांव के अंदर जो माता है वो है आपके कौन सी?
समई माता। समई माता का जो कुछ एरिया है वो कांग्रेस सरकार के समय पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन आया था कि समई माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, याद रखिएगा समई बांसवाड़ा। ठीक है। एक आपके कौन सा गांव है, उमरई गांव, और उमरई गांव के अंदर कौन सी माता है, त्रिपुरा सुंदरी माता। ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता है इसी का एक अन्य नाम है कौन सा, तुरतई माता। अन्य कौन सी माता है, तुरतई माता। ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता या जो तुरतई माता है, इनका जो मंदिर है, वैसे तो देखो ऑप्शन के अंदर तलवाड़ा आता है। तलवाड़ा में गांव कौन सा है, याद रखिएगा उमरई गांव, तलवाड़ा तहसील है, समझे, इसके अंदर गांव है। ये क्वेश्चन एक बार किसी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, वहां पर क्या है कि तलवाड़ा ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में कौन सा गांव दे दिया था, उमरई गांव। तो याद रखना उमरई मंदिर है आपके तलवाड़ा, और तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पर है, हालांकि अब वर्तमान में कहां पर है, बालोतरा। और तिजारा कहां पर है, खेतल तिजारा। ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, याद रखिएगा पांचाल राजवंश या पांचाल जाति की क्या है, ये कुलदेवी है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा सुंदरी माता की जो मूर्ति है ये काले पत्थर से निर्मित है, याद रखिएगा। और 18 भुजी मूर्ति है ये, और याद रखिएगा सिंह पर सवार है। और कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ है। क्या है ये, शक्तिपीठ का मतलब क्या समझते हैं आप, हम्म? आप अंगे शक्तिपीठ ऐसे आता तो नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए। शक्तिपीठ का तात्पर्य है जहां पर माता जी के शरीर के अंग के टुकड़े गिरते हैं भगवान विष्णु के चक्र से कटकर। ऐसा सुना है क्या आपने कभी, भगवान शिव जब तांडव करते हैं ना, तो उनको रोकने के लिए भगवान विष्णु चक्कर से उनके शरीर के टुकड़े करते हैं, पैरों के। नहीं नहीं होता, नहीं वैसे प्रॉपर नहीं होता, लेकिन उनको शांत करने के लिए पैर काट दिए जाते हैं। ऐसा सुना है क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब वो फिर चक्कर से काट देते हैं कि इसको काट दो। नहीं नहीं आप कौन करना। तो त्रिपुरा सुंदरी माता, अन्य नाम क्या है, तुरतई माता। मंदिर कहाँ पर है, तलवाड़ा के उमरई गांव में। पांचाल जाति की क्या है, कुलदेवी है। इनकी जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी हुई है, 18 भुजी है। और याद रखिएगा ये जो माता जी है किस पर है, सिंह पर सवार है, और शक्तिपीठ है ये। उतार ली। वैसे मैडम की भी ये कुलदेवी है। मैं मैडम जब बोलूँ ना तो आपको एक ही बात समझनी है, वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन सी, बिल्कुल सुंदा माता भी शक्तिपीठ है। वहां पर भी क्या है, सती का आशीष। कौन सी, पहाड़ी, क्या कह रहे हो हाथ, 18 भुजी है ना, लिख लिया ये। एक ये लिख लो केवल, समय माता का मंदिर, समय बांसवाड़ा, नाम लिख लो केवल, और कोई बात नहीं है। उसके बाद में फिर लिख लिया सबने, देखो आराम से, कोई दिक्कत, आराम से। सिरवी समाज की कुलदेवी कौन है, और अग्रवालों की, हम्म, हम्म, खंगारोतों की, खंडेल वालों की, ओस वालों की, सेन समाज की। अच्छा, मूड में वास्तव है। सही है, लिख लिया। लिख लिया सबने, बस। अब एक अगली और माता लिखिए आप, थन माता। थन माता का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, डूंगरपुर में। नाम से ध्यान रखना है, बाकी कोई जानकारी नहीं है, बस केवल थन माता लिख लेना, डूंगरपुर। प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो इसमें छोटी सादरी नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या, बड़ी सादरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। वहां पर कोई मेला भरता है क्या, बड़ी सादरी में, ऐसे याद हो तो।
ऐसे मतलब कभी पढ़ लिया हो कि राम रावण मेला पड़ता है बड़ी सादड़ी में, राम रावण। तो ये छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, और केवल सादड़ी कहाँ पर है? पाली के अंदर। ठीक है। तो इसी छोटी सादड़ी के अंदर याद रखिएगा एक माता है जिसका नाम है भरमर माता का मंदिर। कौन सी माता है? भरमर माता का मंदिर। ये जो भरमर माता का मंदिर है, याद रखिएगा, ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा है? गुप्तकालीन मंदिर। नोट करके लिखिएगा, हमारे राजस्थान में एक अन्य गुप्तकालीन मंदिर और है। अन्य जो गुप्तकालीन मंदिर है इसके अलावा वो है आपके, याद रखिएगा, चार चौमा का शिव मंदिर। कहां पर है ये? है जी, चार चौमा का शिव मंदिर कहां पर है? कोटा। ये भी क्या है? गुप्तकालीन है। और भरमर माता का जो मंदिर है ये भी क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। जैसे आप पढ़ते हैं कि प्रतिहार कालीन मंदिर है, जैसे ओशिया में जो मंदिर बने हुए हैं वो प्रतिहार कालीन है। पढ़ेंगे मंदिर, एक अलग से बिंदु पढ़ेंगे, उस समय आपको वो दिखाएंगे क्या उस समय, यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं पूछ लूंगा, और आपका मन होगा तो आप बता देना। गुप्तकालीन मंदिर याद रखिएगा, कौन सी? भरमर माता। हाँ, घोटिया अम्बा माता भी है, बिल्कुल सही है। और घोटिया अम्बा माता की यदि हम बात करेंगे तो मेलों के अंदर लिखा होगा आपको, घोटिया अम्बा माता का मेला कहाँ भरता है? बांसवाड़ा के अंदर। कब भरता है? हम्म, पर अब तो मेले तैयार वाला टॉपिक आपको याद थोड़ी रहा है, बहुत पहले पढ़ा था कभी ऐसे, मतलब कितना टाइम हो गया था उसको पढ़े हुए? वो भी तो याद नहीं रहा ना कि कब तक पढ़ा था। कोई नहीं, लोड मत लिया करो आप ऐसे। ठीक नहीं है। लिख लिया? आगे। तो प्रतापगढ़ के अंदर एक तो याद रखिएगा छोटी सादड़ी में, एक प्रतापगढ़ के अंदर है आपके दिवाक माता। सुना है क्या कभी दिवाक माता? प्रतापगढ़ के अंदर एक माता जी का मंदिर है, नाम है दिवाक माता। यहाँ पर उस परिवार के लोग जाते हैं जिनके रिश्तेदार या घर वाले जेल में हो। यहाँ माता जी के फेरी देने पर वो जो जेल में कैद है उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इसीलिए इस मंदिर में भरतपुर वाला हंस रहा है कि ये ठीक लगा, गांव में वायरल कर दूंगा मैं। दिवाक माता का जो मंदिर है वहां पर बेड़ियां और हथकड़ियां चढ़ाई जाती है उन परिवारजनों द्वारा जिनके परिवार वाले जेल में हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ फेरी देने पर, जैसे आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी कि वहाँ फेरी देने पर शरीर के मस जो है वो सही हो जाते हैं, वहाँ पर फेरी देने से मनोकामना पूरी हो जाती है, वहाँ पर जाने पर बच्चे हो जाते हैं, ऐसे मतलब सुना ही होगा आपने। उसी प्रकार ये वो माता जी है जहाँ पर फेरी देने पर घरवाले यदि कोई जेल में कैद है तो वो रिहा हो जाते हैं। लिखो, क्योंकि प्रतापगढ़ जो रियासत थी ना, आपको पता होगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत हुआ करती थी प्रतापगढ़ जहां पर अफीम का कारोबार हुआ करता था ब्रिटिश काल में। इसीलिए क्या करते थे ब्रिटिश काल वाले जो हैं वो इनको गिरफ्तार कर लिया करते थे। फिर वो बाकी वाले जो लोग हैं वो इस माता जी के मंदिर में जाते, वहां पर रात्रि जागरण करते। उस जागरण के तहत क्या होता है कि जेल से वो फरार हो जाते, क्योंकि जागरण होता ना तो सारे अंग्रेज वहीं आ जाते कि यहाँ कहीं ये दंगा ना कर दे, पीछे से वो जेल से फ्री। रिवाज लिखो लिखो। चलो लिखो दिवाक माता मंदिर। ये तो ठीक बताया सर। हथकड़ियां वे बेड़ियां चढ़ाई जाती है। अब किनके द्वारा चढ़ी जाती है? उन परिवार के लोगों द्वारा जिनका कोई ना कोई बंदा जेल में है। मतलब उस स्थान पर जाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए जहां पर एनर्जी प्राप्त होती है। और आपको पता ही है, काफी बार बताई दिया, जीवन में पूरा खेल किसका है? एनर्जी का। देखो थकेड़ वो नहीं, डीजे माती डांस थोड़ी हुए, एक एनर्जी रह जाना। हालांकि डीजे के अवसर पर तो एनर्जी ले ली जाती है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो 5-10 मिनट का ही तो खेल है, बस दूरी कम होनी चाहिए उस स्थान से। पहुंचने में 1 मिनट लगा, कूदने में 2 मिनट लगे, तीसरे चौथे मिनट में तो एनर्जी आ गई। लिख लिया आपने? तो कंप्लीट हो गया है उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और कौन सा? उदयपुर संभाग। कंप्लीट, सबने लिख लिया? अब चलिए हेडिंग डालिए, कोटा संभाग की लोक देवियां। कोटा संभाग की कोटा संभाग की लोक देवियां।
बोर्ड पर देखिए, कोटा संभाग की बात करते हैं तो एक तो कोटा संभाग में जिला आता है कौन सा आपके 12, एक आता है आपके झालावाड़, एक आता है आपके कोटा, और एक आता है आपके बूंदी। 4 जिले हैं ये। इसमें देखिए 12, 12 की बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने दो लोक देवियों के नाम आएंगे। एक तो 12 के अंदर जो लोक देवी है वो है आपके कौन सी, तो याद रखिएगा ब्राह्मणी माता। कौन सी है, ब्राह्मणी माता। एक ब्राह्मणी नदी है क्या, ओह माय गॉड, घबराना नहीं है। हाँ, एक नदी भी है क्या ऐसी कोई, ब्राह्मणी नदी भी है क्या, ऐसे मतलब कुछ ध्यान में आ रही है, सोचो ऐसे बड़ी दूर सोचो ऐसे, यहाँ से WTP तक नजर आ जाए तो। चंबल की साइड, चंबल और बामनी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा, भैंसरोडगढ़, जिसे आप पूर्व का वेलोर कहते हैं। एकमात्र ही तो ऐसा किला है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया हमारे राजस्थान में, वो तो यूनिक बात है, वो आपको याद रह जाती है। तो 12 के अंदर कौन सी माता है, ब्राह्मणी माता। ये जो ब्राह्मणी माता है ये 12 के अंदर कहां पर है, तो याद रखिएगा सोरशेन, सोरशेन 12। सोरशेन स्थान सुना है क्या, किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये, गोडावण के लिए। सोरशेन 12, सांखलिया अजमेर और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गोडावण के लिए। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है, कार्योटिस नाइग्रिसेप्स। इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया है, डेट सहित बताने का आप कष्ट करना थोड़ा सा। हाँ? और, देख लो अपने हिसाब से, कोशिश तो की थी आपने, अच्छी की थी। हाँ? और खेजड़ी को कब है फिर, हाँ? 81, ये कब से हुआ मतलब, ये कब हुआ था 81 वाला, खेजड़ी को राज्य वर्ग का दर्जा 81 में दिया, ये आपने कब किया, नहीं आपने कब किया, सरकार ने किया था, आपने कब चेंज किया, ये मैं लिखा दूं नोट करके स्पेशल, कि कोटिले के विद्यार्थियों द्वारा मन नहीं है तो बदल दिया गया। चलो कोई नहीं, छोड़ो अपने, मैं आपको आज कुछ कह ही नहीं सकता ना, कुछ कर भी नहीं सकता मैं आपका। तो ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, सोरशेन। सोरशेन कहाँ पर है आपके 12 के अंदर। याद रखिएगा ब्राह्मणी माता हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी माता के पीठ का श्रृंगार होता है, और याद रखिएगा पीठ की ही क्या होती है, पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। अब मैं आपको यदि ऐसे पूछ लूं कि इनका मेला कब भरता है, तो ब्राह्मणी माता का मेला भरता है। ठीक भी तो नहीं है ना, पूछने अच्छी बात भी तो नहीं है ना ये। अरे वाह, किसने बताया, सातम, सातम बता दिया जनाब, लार देख लिया हमारे खाएंगे। हाँ, महीनों फेंको, 12, ठीक है। माघ शुक्ल सप्तमी कौन सी माता का मेला भरता है, ब्राह्मणी माता का। ये ऐसे सातम कैसे याद रहा है ऐसे, मतलब ऐसे मतलब आ गया क्या है, ठीक लग रहा है ये 7 का आंकड़ा ऐसे? या फिर है, तो 12 के अंदर याद रखिएगा एक तो कौन सी है, ब्राह्मणी माता। एक याद रखिएगा 12 के अंदर कोडिया देवी है, कौन सी है, कोडिया देवी। ये जो कोडिया देवी है आपको पता ही है 12 के अंदर कौन सी जनजाति रहती है, शहरिया जनजाति, और शहरिया जनजाति की कुल देवी है कौन सी, कोडिया देवी। लिखो, शहरिया जनजाति की कुल देवी, शहरिया जनजाति की कुल देवी है ये। क्योंकि 12 के अंदर कौन सी जनजाति है, शहरिया है, प्रॉपरी 2 क्षेत्र पड़ते हैं किशनगंज और शाहबाद, इसीलिए तो वो कौन से समूह में शामिल है, यही तो है वो, या ग्रासिया है, क्वेश्चन आता है ना। आदिम जनजाति में शामिल राजस्थान की कौन सी जाति है, ऑप्शन आता है भील, मीणा, शहरिया, ग्रासिया। कंफर्म है, शाबाश। मतलब धारी संस्कार भी फिर इन्हीं से संबंधित होगा, ठीक है। लिख लिया आपने, कोडिया देवी और कौन सी माता, ब्राह्मणी माता, ठीक। आगे बूंदी, बूंदी के अंदर भी आप देखेंगे 2 माता जी है। एक तो है आपके याद रखिएगा बीजासण माता,
इसी बीजासन माता का अन्य नाम है इंद्रगढ़ माता, क्योंकि इनका जो मंदिर है ना वो कहाँ पर, इंद्रगढ़ माता। इनका मंदिर जो है वो बना हुआ है आपके इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ कहाँ पर है, बूंदी में। वैसे भी आप पढ़ते ही हैं कि हेकट महोदय द्वारा 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ से ही खोजे गए थे क्या, हस्तकुंठा, निम्न पुरापाषाण काल। यस, निम्न पुरापाषाण काल। दो तीन स्थल के नाम यदि आ रहे हो तो फेंक दो, बाकी ऐसे कोई जरूरी नहीं है। सोनीता, हाँ, कमला, नहीं, बहुरी, नहीं, तो देख लो। लिखिए बीजासन माता, जिनका अन्य नाम याद रखिएगा, कौन सी माता है, इंद्रगढ़ माता। इसी बूंदी के अंदर एक है आपके रक्तदंदी या फिर रक्तदंदी का माता। कंजर जो जाति है ना, कंजर जाति की आराध्य देवी के रूप में आप पढ़ते हैं। हाँ जी, वो तो आप कुलदेवी के रूप में, ठीक है, आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो बूंदी के अंदर दो माता जी। लिखिए, सुखविंद्र कौर। अब देखो शेड्यूल देखा करो आप, कई बार क्या होता है कि शेड्यूल में नहीं होता है ना, और बाकी देखो अब ऐसा है कि होली की छुट्टियां हो गई है, तो क्या पता सर एक दो दिन पहले छुट्टी पर चले गए होंगे, इसलिए आपकी क्लास हो नहीं पा रही है। ठीक है, बाकी आपकी बात जो है वो हमारी टीम ने नोट कर ली है, और जैसे ही नोट की है आपके आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए अगली बात करते हैं कोटा। कोटा के अंदर दो देवियों के मंदिर मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा भदाना माता। कौन सी माता है, भदाना माता। एक है आपकी कोटा में संतोषी माता। एक भदाना माता है और एक है आपके कौन सी, संतोषी माता। ये जो भदाना माता है, याद रखिएगा, ये हाड़ा शासकों की क्या है, हाड़ा शासकों की कुल देवी है। हालांकि हाड़ा जो है किस राजवंश की शाखा है, हम्म, चौहानों की। यहाँ भदाना माता के अंदर एक स्पेशल आप बात सुनते हैं कि यहाँ पर मूठ की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है। ये क्या होता है, मूठ की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है। कई बार क्या होता है कि आप अक्सर पढ़ते होंगे कि ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में क्या है कि कई बार पड़ोसी नहीं चाहता कि आपके घर में शांति हो, इसलिए काला जादू कर देता है वो। मतलब आपका एक बाल काट लिया, एक बाल काटने मतलब कहीं से ढूंढ लिया, जैसे अक्सर आप कंघे से बाल इधर उधर करते हैं तो कंघे में बहुत सारे आकर गिरते हैं किलो खंड, तो वो जो आपके बाल कंघे में अटक गए थे, फिर आप उसे कई बार इधर उधर भूल जाते हैं, और भड्डी काकी वे नहीं जबकि बावड़े ले ले। फिर कोई ना कोई आपके किसी कपड़े का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। ये विधि बता रहा हूँ मैं पूरी, ये प्रोसेस है पूरा। बाल ले लिए, फिर कपड़े के कुछ भाग ले लिए जो वो पहना करती है, वो दोनों इकट्ठा कर लिए, फिर एक इस प्रकार से कपड़े की एक गुड़िया बना ली, और इस गुड़िया के यहाँ जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर वो आपके बाल और कपड़े डाल दिए, ऊपर से सिल दिया वापस। फिर इस गुड़िया को, फिर इस गुड़िया को आपके ही जो मकान है उस मकान के किसी भाग में खड्डा खोद के वहां दबा देते हैं। लिखा दो सर, लिखा दो, ये अच्छी विधि है, लिखवा दो, कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो फिर वो घर के किसी भाग में कर देते हैं, दबा देते हैं। फिर क्या है कि घर में मतलब आंखों दिन की न की लड़ी चलती रहे, मतलब मांगे बने बात जगह थान में क्यों। फिर वो भोपा के पास में जाते हैं, तो भोपा कहता है कि आपके घर की दीवार जो है उसके बाहर किसी ने वो कर रखा है, और फिर भोपा जब कहता है आप खुदे करते हैं तो ऐसी गुड़िया निकलती है। हकीकत है।
बहुत बड़ा किंग। चलो, तो लिख लिया, ये भदाना माता है। मूठ की चपेट का मतलब है कोई काला जादू कर देता है, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में शांति नहीं है, तो यहाँ पर जाने पर ठीक हो जाता है आदमी। भदाना माता। संतोषी माता केवल नाम लिख लीजिए, जय संतोषी माता। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और झालावाड़ के अंदर लिख लीजिएगा दागेश्वरी माता। कौन सी माता है? दागेश्वरी माता लिखिएगा, बस कंप्लीट। कोटा संभाग की जो लोक देवियां हैं वो आपकी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, उतार लीजिएगा। कोटा संभाग की लोक देवियां कंप्लीट है जी। हाँ नरेंद्र, क्या हुआ? मैंने सोचा सेव कर लिया मोबाइल में इसलिए। हम्म, हाँ डाढ़ माता का मंदिर है, बिल्कुल है। लिखो, कोटा के अंदर डाढ़ माता का मंदिर है भाई, लिख लो। डाढ़ माता का, डाढ़ माता का मंदिर। नेक्स्ट आगे लिखिए, भरतपुर संभाग की लोक देवियां। भरतपुर संभाग की लोक देवियां। भरतपुर संभाग की लोक देवियां। भरतपुर संभाग की बात करते हैं तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर में अब एक जिला कौन सा? डीग। एक जिला कौन सा? भरतपुर। एक जिला कौन सा? धौलपुर। धौलपुर। एक आपके कौन सा? करौली। एक आपके कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ये आपके 5 जिले। इनमें से सबसे पहले तो हम जिस देवी की बात करेंगे, हेडिंग लगाइए केला देवी। केला देवी एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, मतलब आपके जहन में हो तो 31 का डबल 62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो यही केला देवी अभ्यारण्य है, 7676 वर्ग किलोमीटर। जैसे मतलब कोई जहन में आ गया हो तो, और नहीं आया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं आता है। मैं आप पर ट्राई करूंगा, वो गुड़िया वाला जो मैटर था ना, आप पर, सभी पर, सभी के नाम लिख देंगे। कौन इतनी बड़ी गुड़िया लेके आ जाएंगे भाई? छोटी होगी देखना, इतनी बड़ी लेके सबकी का लिख दूंगा, कम से कम पढ़ोगे तो सही। तो केला देवी लिखो, केला देवी। ये जो केला देवी है ये आपके अंजनी माता का अवतार है। और अंजनी माता आपको पता ही है किसकी मम्मी थी? हनुमान जी की, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। केला देवी के मंदिर में निम्न में से अन्य किसका मंदिर है? हनुमान जी का। किसका है? हनुमान जी का। ये जो अंजनी माता है ये आपके अग्रवालों की क्या है? आराध्य देवी है। अग्रवालों की वैसे कुल देवी तो कौन है? कौन है? रानी सती। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? नारायणी बाई। नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या है? हम्म, सही है। और जीजी बाई किसका नाम है? अच्छा, मेरे से गलती हो गई, मुझे आई माता का नाम पूछना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये तो आपको याद ही। तो अंजनी माता का क्या है? ये अवतार है। केला देवी जो है ये निम्न में से किसका रूप माना गया है? तो देखिए, अभी आपको पता होगा ये क्वेश्चन आया था, तो ये किसका रूप है? पार्वती जी का। किसका है? पार्वती जी का। केला देवी किसका अवतार है? तो याद रखिएगा, योग माया का अवतार। ये जो योग माया है जिनका ये अवतार मानी गई है वो भगवान श्री कृष्ण की क्या है? बहन है। भगवान श्री कृष्ण के मम्मी और पापा कंस के पास में कैद थे, देवकी और वासुदेव थे। तो पता ही आपको कि क्षमा पुत्र होगा वही हत्या करेगा, ऐसी कुछ घटनाएं सुनते होंगे आप। तो वो जो अवतार है वो ये केला देवी के रूप में है। इसीलिए तो आप पढ़ते भी हैं कि ये जो केला देवी है ये यादवों की और जादौन की क्या है? कुल देवी है। यानी कि पूर्वी जो राजस्थान है
पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है, पूर्वी राजस्थान में सबसे पूर्वी राजस्थान में सबसे लोकप्रिय देवी कोई है तो वो कौन सी है? याद रखिएगा, केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है, ये मंदिर आपके कहां पर बना हुआ है? करौली। लेकिन कौन से पर्वत पर बना हुआ है? त्रिकुटी पहाड़ी पर, त्रिकूट पर्वत पर। क्योंकि आप जितना कोई स्पष्ट नहीं जानता है कि पहाड़ी, पहाड़, पर्वत, क्या मैदान, ये सब एरिया जो है ये क्या होता है, ये उच्चावच क्या है, आपसे तो बेहतरीन कौन जान सकता है भाई। ये मैदान हो गया, ये पठार हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बस हो गया। यहीं से जाके कूदना होता है, मतलब इसके आगे नहीं आ रहा, फिर आगे जाएंगे कहां? ठीक है, चलिए। तो ये कौन से मंदिर जो है वो कौन से पर्वत पर है? त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पहाड़ी पर तो क्या है? सोनार किला। कौन सा? जैसलमेर वाला। उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने तो करवाया। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, गोपाल सिंह, या कई बार नाम आप गोपाल राज भी पढ़ लेते हैं। निर्माण, ये जो मंदिर है, ये मंदिर किस नदी के किनारे है? तो कालीशील नदी के किनारे। और ये जो कालीशील नदी है ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? याद करो, आज से मतलब 5.5 साल पहले आपने सोचा था कि मैं नहीं, आपने सोचा था कि मैं इसकी तैयारी करूंगा या करूंगी, फिर आपके सामने अचानक से नदियां आ गई। नहीं, चंबल की, डायरेक्ट चंबल की नहीं है ना, नहीं डायरेक्ट तो बनास की भी नहीं है ना। हम्म, नहीं, अब तो खुद किसी की है, ऐसे याद नहीं आ रहा है ऐसे, देखो ऐसे, ये नदी ऐसे बनास, यस मोरेल, इधर से आई मोरेल, इधर से कालीशील। तो कालीशील नदी के क्या है? किनारे। इस मंदिर के सामने बोहरा छतरी है, और यहीं पर हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है यहीं, केला देवी के मंदिर। ये जो केला देवी है, इनका जो मेला है, ये मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है लांगूरिया। और ये जो मेला है, लक्की मेला है। कौन सा मेला है? लक्की मेला। उतारो, ये आपकी केला देवी है। और केला देवी से रिलेटेड ये सारे सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिएगा। तो इधर केला देवी है। अच्छा, उधर बात कर लेते हैं जगह। भरतपुर की बात करेंगे तो भरतपुर के अंदर जिस देवी का मंदिर है वो आपके जाट राजवंश की कुलदेवी है। कौन सी? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, जाट राजवंश की कुलदेवी। इधर सवाई माधोपुर में आप याद रखिएगा, एक देवी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर वैसे स्थान कौन सा है? चौथ का बरवाड़ा। और ये जो चौथ का बरवाड़ा है, यहाँ पर जो माता है वो कौन सी है? चौथ माता। चौथ माता जो है वो कौन सी? कंजरों की कुलदेवी है। कंजरों की कुलदेवी जो है वो है आपके चौथ माता। चौथ माता का जो मेला है वो कब भरता है? माघ शुक्ल चतुर्थी। शुक्ल से भरता है। हाँ, हाँ। ये चौथ का बरवाड़ा, ये बरवाड़ा एक चोटी है क्या कोई? लिखने दो भैया। हाँ, नहीं नहीं, कहाँ है? ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार कि निम्न में से कर्म से बरवाड़ा और बिलाली कहाँ है? अभी आया था किसी एग्जाम में। बिलाली तो आपको पता ही है, क्या उनसे क्या है बिलाली की? सासू। हाँ। ऑप्शन दूं? ऑप्शन एक ही है साहब, ऑप्शन जिंदगी में नहीं, जिंदगी में ज्यादा ऑप्शन नहीं रखने होते हैं ना, ज्यादा ऑप्शनों में आदमी कंफ्यूजन होता है। हम्म, लिखो, आप लिखो। इसी कालीशील नदी के अंदर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। वैसे भी मंदिर के किनारे कोई भी जल धारा बहती है ना, वहीं पर तो हाथ धो के आते हैं आप, तो वहां पर पवित्र होता है इसीलिए। हालांकि अब तो टुंटियां लगा दी गई है पानी,
पानी टूंटे लगा मंदिर में जाओ तो ठीक है। फ्रिज भी लगा रखा है, ठंडे पानी से हाथ धोएं ताकि जितने भी पाप हैं वो सारे वहीं धुल जाएं, ऐसे मतलब उस हिसाब से रहता है। बताइए आपको तो। चलो लिख लिया, लिख लो आराम से, और फिर एक बार लिखने दो 2 मिनट के लिए, कोई नहीं। तो कितने संभाग हो गए हैं? हाँ, 5 संभाग हो गए, बच कौन से गए? अच्छा ऊपर चढ़ रहे हैं ना ऐसे, बीकानेर रह गया, और बीच में रह गया कौन सा? अजमेर। तो हेडिंग डाल दीजिए बीकानेर संभाग की लोक देवियां। चलिए बाकी की जो चर्चा है वो करेंगे कल। राजस्थान के अंदर लोक देवियां, इसका मतलब जो यहीं पर थे वो केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहे थे होंगे, मतलब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। भाई जो घर भी नहीं गए थे तो उनके जहन में तो सारी लोक देवियां इधर उधर घूम रही होगी, या लोक देवता घूम रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले हमने कौन सा संभाग पढ़ा? जयपुर संभाग। फिर उसके बाद में जोधपुर संभाग, उसके बाद में फिर उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के बाद में फिर कोटा संभाग, कोटा संभाग के बाद में फिर भरतपुर संभाग। यहां तक पढ़ा था क्या? फिर तो अंत में जाते जाते चौथ माता पड़ा होगा, और अंतिम लाइन उसका मेला होगा, कब भरता है? और उससे पहले वाली लाइन में क्या लिख रखा होगा? यही कि मतलब मंदिर कहाँ है, उससे पहले लिख रखा होगा कि किसकी कुलदेवी है, किसकी कुलदेवी है। और उससे पहले कौन सी देवी पड़ी है? हम्म, कौन सी? जो कि आपके कौन से राजवंश की कुलदेवी है? ठीक है, वो गलती से हो गया था। बीकानेर संभाग की लोक देवियां। वैसे बीकानेर संभाग की लोक देवियां हम पढ़ेंगे तो इधर ज्यादा लोक देवियां है नहीं। सबसे पहले तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? अरे बोलो भाई। 4 जिले। कौन कौन से? भाई एक तो बीकानेर है,
एक गंगानगर है, एक आपके हनुमानगढ़ है, और एक आपके कौन सा है, चूरू। भाई इन सभी संभागों में कितने कितने, जैसे जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 7। जयपुर, बोलो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, ठीक है, चलो। हाँ तो ये लिख लिया आपने, 4 जिले लिख लिए ना, ठीक है, ओके। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कौन सा, चूरू। इस बीकानेर संभाग के अंदर प्रोपरी यदि हम बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर के अंदर 2 देवी है, एक तो हमें पढ़नी है करणी माता, और एक है आपके अंता देवी। गंगानगर में कोई मुख्य रूप से देवी का मंदिर नहीं है। हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो है आपके भद्रकाली माता, और एक है आपके कालका माता। चूरू के अंदर नहीं, वो मनसा माता है, वो झुंझुनू के अंदर है। चलो बस ये लिखो, और इसमें से हेडिंग डालो आप सबसे पहले करणी माता। एक तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी लोक देवी का सबसे लंबा गीत है, तो कौन सी माता है, जीण माता। और एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाली कौन सी देवी है, तो करणी माता। हालांकि कहते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं हुई थी और ना ही इन्होंने जीवित समाधि ली थी, देखते ही देखते लोगों के सामने से अंतर ध्यान हो गई थी। भाई जैसे आप जिस रूम में रहते हैं वहां पर राजस्थान जी की कोई किताब पढ़ी है, देखते ही देखते अंतर ध्यान हो जाए कि कहाँ गई पता नहीं चला, तो होता है बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ था। बस गांव के अंदर रहते रहते लोगों ने अचानक सुबह देखा तो करणी माता दिखी नहीं। इसीलिए एक आइडिया माना गया है कि कहते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग के अंदर क्या हो गई थी, जो भी हुआ, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप करणी माता की जन्मस्थली, जन्म। करणी माता का जो जन्म है वो हुआ है आपके 1444 विक्रम संवत को। ईस्वी निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेना आप, है ना। जन्म स्थल यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वो कौन सा गांव है, स्वाप गांव, जो कि वर्तमान किस जिले में आता है, फड़ौदी के अंदर। हालांकि जब पूछा भी जाएगा ना कि करणी माता का जन्म कहाँ हुआ है, तो फिर प्रोपरी स्थान ही पूछेगा, स्वाप गांव, उसको वही पूछना होता है। जैसे ददरेवा किससे संबंधित है, तो वो प्रोपरी ददरेवा ही पूछेगा। किसे है, जैसे कोड़ू किसे है, तो वो प्रोपरी गांव ही पूछेगा। जैसे तिलवाड़ा किसे है, तो ये इनका जन्म। और लगे हाथ यही लिख लेते हैं समाधि, वो है आपके 1595 विक्रम संवत को। स्थल कौन सा है, देशनोक। देशनोक कहां पर है, बीकानेर। अब आप देख लीजिए जन्म और समाधि कितनी आयु हो गई है, 151। ऐसे कोई संत भी हमने पढ़े हैं क्या जो सौ के पार निकले थे, ऐसे कोई संत है जिनकी आयु 100 के पार निकल गई थी। तो इससे अच्छा तो गांव ही चले जाते हैं? नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। नाम सुना होगा संत लालदास जी, इनका जन्म 1540 में हुआ था और 1648 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। पता हो आपको, समाधि शेरगांव, कुछ याद आ रहा है क्या? संत लालदास जी मेव जाति, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। जन्म कहाँ हुआ इनका, कहाँ हुआ, अच्छा शाबाश, धौलीदूप। धौलीदूप कहाँ है, अलवर के अंदर, ठीक है। तो आयु याद रखिएगा 151 वर्ष करणी माता। अब करणी माता का परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है रिद्धिबाई या फिर रिद्दुबाई, या रिद्धिबाई बोलते हैं, लेकिन वो घर के बाहर जो लिखते हैं ना रिद्धि और सिद्धि, ये वो रिद्धि नहीं है। वो रिद्धि सिद्धि कौन है, होनी भी चाहिए इतनी तो बचपन का नाम क्या है करणी माता के, रिद्धि या फिर रिद्दुबाई। इनका नाम करणी हुआ था 6 वर्ष की आयु के बाद। 6 वर्ष तक इन्होंने चमत्कार दिखा दिए थे सारे कुछ। सबसे पहला चमत्कार तो अपनी बुआ को दिखाया था, इनकी बुआ थी ना उनको, उनकी क्या है कि अंगुलियां जो थी वो आपस में जुड़ी हुई थी, और छोटी बिटिया होती है तो अक्सर जो बुआ होती है वो माता माता हाथ फेरा करे, तो जैसे ही करणी माता के ऐसे सर पे हाथ फेरा तो अंगुलियां सही हो गई थी।
ऐसा ही चमत्कार इन्होंने अपने पापा को दिखाया था। पापा को क्या है कि कोई सांप डस के चला गया था, फिर इन्होंने कहा पापा नो टेंशन, मैं हूं ना। पापा रेडी हो गए। उसके बाद में इसका नाम क्या हुआ था? करनी। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी कीनिया। इनकी माता का नाम क्या था? देवलबाई। लिखो, ये लिखो, जन्म कहाँ, कब, समाधि कहाँ और कब, आयु, बचपन का नाम, पिता और माता। लिख लिया होगा, कर लो, याद कर लो। ये करणी माता के जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो फिर जैसे जैसे बड़ी हुई 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। इनका जो विवाह है वो 29 वर्ष की आयु में साठी का गांव, जो कि बीकानेर में ही है, साठी का गांव के देपा जी के साथ। लेकिन फिर कहते हैं कि इन्होंने अपने पति को मना लिया था कि देखो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आपको मेरी छोटी जो बहन है उससे विवाह करना पड़ेगा। इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर और करणी माता ने ही अपने पति का जो विवाह है वो अपनी ही बहन से करवाया था। और इनकी जो बहन है उनका नाम क्या है? गुलाब कंवर। और फिर उसके बाद में करणी माता जो है वो तपस्या के लिए नेहड़ी गांव है यही देशनोक के पास में, वहां पर चली गई। फिर उधर से खुशखबरी आ गई कि गुलाब कंवर के क्या हुआ है? बेटा हुआ है। और उसी बेटे को करणी माता ने क्या ले लिया था? गोद। इसलिए पूछा जाए कि करणी माता का दत्तक पुत्र कौन है, तो इसी गुलाब कंवर का बेटा जिसका नाम क्या है? लखन। और इसी लखन की कोलायत झील में स्नान करते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु। कोलायत झील में स्नान करते हुए मृत्यु हुई। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि चारण जाति जो है वो कौन सी झील में स्नान नहीं करती है? कोलायत झील में। ये कोलाई झील तो पता ही आपको कहां पर है? बीकानेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया ये भी आपको पता है? कपिल मुनि ने करवाया। उनकी जन्मस्थली कहां पर है ये भी आपको पता है? पुष्कर में है। उनकी कर्मस्थली कौन सी है? आपको क्या लगा आज खुद ही कैसे बता रहा है सारे से? मुझे यही आना था। कपिल मुनि की कर्मस्थली कौन सी है? चलो, तो इस बार जाना है ना? अच्छा, करते हुए अच्छा मृत्यु हो गई। ये लो। हाँ तो नहीं बताओगे ऐसे? ठीक है भाई। हम्म। दिमाग में क्या स्थान नहीं आ रहा है? जिला नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है? अंदर गए सॉफ्टवेयर में, गैलरी में देखा, फोटो ही नहीं, डिलीट हो गई। कौन सा? नहीं नहीं, पुष्कर तो उनकी जन्मस्थली रही है कपिल मुनि की। उनकी कर्मस्थली है नानेरा गांव, कोटा के अंदर है। वहां पर चंबल नदी के अंदर आकर एक नदी विलय होती है जिसका नाम है काली सिंध। हालांकि मैंने आपको 2 बार लिखाया है, बताया तो अपार, धीरे धीरे आएगा। क्या है कि इतने दिन की छुट्टियां आ गई थी ना, तो गाड़ी थोड़ी रुक सी गई है। कोई नहीं, पेट्रोल वेट्रोल डालेंगे आज, कल वापस रवाना हो जाएगी। गर्म होने में टाइम लगता है ना। लिख लिया आपने? तो ये तो हुआ इनका जीवन परिचय कि इनका जन्म 1444 विक्रम संवत के अंदर स्वाब गांव फलोदी में हुआ। समाधि जो है वो इन्होंने देशनोक, हालांकि अंतर ध्यान हो गए थे। आयु जो है वो 151 वर्ष। बचपन का नाम जो है वो रिद्धिबाई, पिता का नाम मेहाजी कीनिया था। माता जो है वो देवलबाई है। विवाह 29 वर्ष की आयु के अंदर हुआ था देपा जी के साथ। लेकिन फिर इन्होंने अपने ही पति का विवाह अपनी बहन से करवाया और स्वयं तपस्या के लिए निकल पड़ी। फिर अपनी बहन के जो पुत्र हुआ उसको गोद लिया, लेकिन कोलाई झील में स्नान करते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु। इसीलिए चारण जाति जो है वो आपके इस कोलाई झील के अंदर स्नान नहीं करती है। वजह क्या है? तो वजह आपके सामने एक लिख लो कि करणी माता जो है वो किनका अवतार है या किनका रूप है। आजकल ये एक नया ही क्वेश्चन चल पड़ा है ना, माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा का चले आगे, लीजिए नेक्स्ट। अब लिखिएगा आगे करणी माता उपनाम लिखिएगा।
करणी माता के उपनाम। उपनाम के अंदर लिखिए आप सबसे पहले तो चारणों की कुलदेवी है। दूसरी बात, बीकानेर के राज परिवार की कुलदेवी है। और बीकानेर के अंदर कौन सा वंश हुआ है तो आपको पता ही है, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है वैसे? कहां पर है उनका मूल मंदिर? कहां पर? मेहरानगढ़ में किसने बनाया था नागनेची माता का मंदिर? राव जोधा ने। दो मंदिर बनाए थे, एक चामुंडा माता का और एक किसका? बाण माता किस वंश की कुलदेवी है? चलो फिर लिखिएगा एक और उपनाम, चूहों वाली देवी। एक काबा वाली कीनिया कहते हैं। काबा भी हम लिखेंगे, काबा। याद आया आपको कुछ और काबा से? वो पढ़ाया था तो जिक्र किया था, अब ये पढ़ा रहे हैं तो उसका भी जिक्र करेंगे। किसी को याद है क्या? जिसको याद है उसको आज एक अच्छा गिफ्ट दे देंगे। आजा चला पेन, ये तो आपका है। उस दिन गलती से यही नहीं ले गया था, वापस दे देंगे अगर बताया तो काबा। नहीं वो तो है ही, वो तो आपके सामने। और भी कुछ है क्या? काबा एक चोटी पढ़ी थी हमने, और वो उस पूरे चैप्टर की अंतिम चोटी थी। भौतिक प्रदेश की अंतिम चोटी थी काबा, जिसकी ऊंचाई थी 456 मीटर। और काबा चोटी जो है वो 12 जिले में थी। याद आया क्या? काबा वाली क्या बोलते हैं इसे? कीनिया बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं, क्योंकि 110 के लगभग पहुंचते हैं ना, उसके बाद में फिर दांत वापस आने लग जाते हैं और हल्की हल्की सी दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। हालांकि पुराने जमाने के अंदर जो जी गए थे वो जी गए थे, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जबकि दाढ़ी भेज जाए भाई ठीक है मान लो। तो दाढ़ी वाली डोकरी, काबा वाली कीनिया, चूहों वाली देवी बीकानेर की राज परिवार की कुलदेवी, और चारणों की क्या है? कुलदेवी। अच्छा, डोकरी करना है ना? देखा है क्या अभी मूर्ति को? देखा? सफेद सफेद सी ऐसे दाढ़ी दिखाएंगे, अभी आएंगे ना तब इनको कहेंगे। तो ये तो इनके उपनाम हुए जहां से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं इनके मंदिर की। करणी माता का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? देशनोक। देशनोक है बीकानेर। इनके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? काबा। और कहते हैं इस मंदिर में जाते हैं और इस चूहे को देख लेते हैं तो शुभ माना जाता है। ठीक है, बाकी पढ़ नोट पढ़ी। सफेद चूहा क्या कहलाता है? काबा, याद रखना। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के निर्माण की बात करेंगे तो वो करणी सिंह ने करवाया, लेकिन आधुनिक रूप जो है वो तो किसने दिया है? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह के समय में ही मंदिर का मुख्य गेट जो है वो संगमरमर से निर्मित हुआ था। वैसे इस मंदिर का जो गेट है, इस मंदिर का जो दरवाजा है वो तो चांदी का बना हुआ है। किससे निर्मित है? ये किसने बनाया था? याद आ रहा है कभी ऐसे जिक्र किया था? हाँ, ओ तो गड़बड़ करे, पेड़ तो गड़बड़ करे। ये जो दरवाजा है याद रखिएगा, ये अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह, ऐसा कहते हैं कि इनके पेट दर्द हुआ करता था। जैसे भाई आप गांव में कोई पेट दुखे या माथ दुखे तो वो घर आके क्या मत गोल दुखे पच बे घरड़ा सलाह देवे के एक भोपो है, सुना है ना? देते ना सलके एक भोपो है बट जा फेरी दे मातो सही हो जाए। तो ऐसे ही ये जोधपुर आए थे, इसलिए तो आप पढ़ते हैं कि बख्तावर सिंह की जो छतरियां हैं वो ओवरऑल राजस्थान में कितनी जगह बनी हुई है? 2 जगह। कहां कहां पर? और एक बख्तावर सिंह की रानी या पासवान आप कह सकते हैं, मुशी महारानी, उसकी छतरी कहां बनी हुई है? किसने बनाया?
देखो यदि ऐसी कहीं चलते चलते क्लास अटक जाती है तो आप थोड़ा सा पीछे करके वापस, अब क्या है इतने दिन छुट्टी थी ना, तो कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है। यहाँ पर भी क्या पता कोई आ गया होगा चुहा हुआ घूमते घूमते, तो उस हिसाब से भी बे करके वापस आ जाइएगा, ठीक है। मन भी होना चाहिए वापस आने का, ऐसे नहीं बे करके घेर के आप वापस देगा शाम का। हाँ, किन्निया दिन की जाती होगी सरने, और काबा सफेद चूहों की वजह। गएंगे आप में से कोई? जाएंगे तो आप देखेंगे इस मंदिर के अंदर वो चांदी का एक दीपक है जिसकी ऊंचाई 11 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचा चांदी का दीपक यदि कहीं लगा हुआ है तो वो इसी मंदिर में है। लिखो, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, 11 फीट जिसकी हाइट है। कभी नहीं गए आप में से कोई भी? चौरासी खंबे विनय सिंह, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? कहां पर है? तो ये उपनाम, ये इनका मंदिर। अभी किसी एग्जाम में आपको पता हो तो, शायद 22 का ही कोई एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि करणी माता के मंदिर में निम्न में से गर्भगृह में अन्य किसका मंदिर है? ऐसा क्वेश्चन आया था। आपने सुना क्या ऐसा कुछ आया? मैं पुराने पेपर तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते तो उसके लिए एक पुस्तक आती है पीआरपी पब्लिकेशन की, और यदि अभी आपके पास में नहीं है तो नहीं लेनी है, क्योंकि नहीं आने वाली है, वो लेनी है। गर्भगृह के पास में याद रखिएगा किसका मंदिर है? वो है आपकी इंद्र बाईसा महाराज। ये क्वेश्चन आया था। हाँ? इधर इनके गर्भगृह के पास में ये एक और मंदिर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में। नहीं, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कहते हैं कि करणी माता जो है, जब 29 वर्ष की आयु के अंदर शादी वादी की थी, तो नेहड़ी गांव में जब गई थी तो वहां पर एक, ऐसा कहते हैं कि महाराज थे, वहीं पर उनके पास में बैठ गई थी तपस्या करने के लिए। इसलिए जब इनका मंदिर बना तो इनके पास में इनका भी एक धूना लगा दिया। बाकी तो आप देखेंगे कि इस मंदिर के अंदर, ऐसा सुना है क्या आपने कि यहाँ पर भी एक पुजारी हुआ करता था जिसका नाम है दशरथ मेघवाल। का स्मारक बना हुआ है। यहां पर वो कड़ाइयां रखी हुई है। नाम सुने कड़ाइयों के कभी? कि 2 कड़ाइयां हैं वहां। भाई 2 तो देग सुनते हैं आप, देग का मतलब ही कड़ाई होती है। 2 देग तो कहां पर है? अजमेर में। बड़ी देग का निर्माण तो किसने करवाया था? और उसका कहां पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, वहां पर कौन सा मराठा सरदार द्वारा नजर भेजी गई थी? ऐसे पूछ रहा हूं सामान्य ज्ञान के लिए। राजा शाहू। कौन थे? राजा शाहू, सही है। और यहीं पर लिख लेना, इसी के पास में 2 कड़ाइयां हैं। इन दोनों कड़ाइयों के नाम क्या है? कड़ाइयां नहीं होती क्या? घर पर मेहमान आ जाते हैं तो छोटी कढ़ाई, शादी समारोह है तो बड़ी कढ़ाई। हीरो दाल, हाँ हीरो दाल की बनाओ जी। 2 कढ़ाइयां हैं, श्रावण वे भादवा। माउंट आबू में क्या है? अच्छा, झील है सर। सही कहा, माउंट आबू। चलिए, लिख लिया। अब लिखिएगा इनका प्रतीक क्या है? सफेद चील। मतलब लिख लो, आ जाए, बाकी चील ही है। हम्म। जब भी आपकी नजर इस मंदिर पर जाएगी आपको चील जरूर दिखाई देगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा वायरल करणी माता ही तो हुई थी। जैसे वर्तमान में कौन है? खाटू श्याम जी। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला वैसे रामदेवरा में भरा जाता था, अब कहां भरा जा रहा है? खाटू श्याम जी में। उधर की जनता रथ किधर की तरफ मोड़ लिया है? खाटू श्याम जी की तरफ। बिल्कुल, है ना। वैसे राजस्थान का कुंभ भी उसे ही कह सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जब कभी प्रोपरी मेले की बात आ जाएगा तो राजस्थान का एक अर्ध कुंभ हमने पढ़ा था क्या कहीं? कौन सा? सुइया मेला पढ़ा था, जो मोनी अमावस्या सोमवार को भरता है, जो अभी भरा था 2024 में। इससे पहले 5 में भरा था, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाकी नवीनतम के हिसाब से अब कौन सा माना जाएगा? आपके खाटू श्याम जी वाला भी चर्चा में है, क्योंकि बजट के अंदर भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था पिछले बजट में, ना। इसी सरकार ने पिछला बजट पेश किया था ना, काशी विश्वनाथ जो बनारस के अंदर बना, उसकी तर्ज पर विकसित हो। काम चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर लाइनें लगी रहती है। चलो लिख लिया। आगे लिखिएगा मेला।
इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है, नवरात्रा अवसर पर। एक तो चैत्र नवरात्रा और एक कौन से, आश्विन नवरात्रा। चैत्र नवरात्रा क्या कहलाते हैं और आश्विन नवरात्रा क्या कहलाते हैं? अधिक महत्व किनका है? छोटे कौन से हैं और बड़े कौन से हैं? ठीक है, तो ये इनका मेला। अब ऐसा पूछ लिया जाए आपको, हालांकि ये क्वेश्चन 2018 के अंदर करंट के हिसाब से था, अब तो नहीं है। करणी माता का पेनोरमा कहां पर विकसित? तो यहीं देशनोक, और देशनोक जो कि आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर। पेनोरमा क्या होता है? आप कभी गए हैं पेनोरमा देखने कभी किसी का? अच्छा, गए हैं भी तो पता नहीं है ना ये पेनोरमा है, बाकी गए तो हैं आप। ये एक तरह का म्यूजियम है, संग्रहालय है। यहां पर आप जाएंगे तो केवल आपको जानकारी किसके बारे में मिलेगी? करणी माता के बारे में। करणी माता की छोटी अवस्था के अंदर फोटो, फिर बड़ी अवस्था में फोटो, फिर दत्तक पुत्र के साथ खेलते हुए फोटो, इस प्रकार से, जहां पर इनका पूरा जीवन परिचय आपको मिलता है। विवाद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। हाँ, यस। फिर संग्रहालय किसी एक के लिए नहीं होता है ना, संग्रहालय में सब चीजें आ जाती है। वहां केवल दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानकारी मिलेगी। मूर्ति के अलावा भी सामान्य जानकारी, आप जाएंगे अंदर फिर तो विकसित हो रहा होगा, अभी तो हुआ है। मूर्ति लगती है और संपूर्ण जानकारी है। जैसे संत धन्ना जी का है, पेनोरमा का मतलब यही है कि उनका पूरा जीवन जो परिचय है वो चित्रों के माध्यम से आपको नजर आएगा। उस मंदिर में या जिस जगह में बनाया जाएगा वहां पर प्रॉपर अलग अलग स्टेप से फोटो होगी, और वहां पर अलग अलग शिलाओं पर लिख रखा होगा जन्म, फिर उनके द्वारा किए गए चमत्कार। जैसे करणी माता द्वारा कौन कौन से चमत्कार किए गए थे, लिखा है कुछ, एक दो बात लिखे, लिखो। एक तो करणी माता ने, आपको पता हो तो किसकी नींव रखी थी? लिखो, करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। एक लिखेगा करणी माता ने राव सुजा का वध किया, सॉरी कान्हा का। किसका वध किया था? कान्हा का। एक आपको पता हो तो करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी या बीकानेर बसाया था? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बता नहीं रहा हूं मैं। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकानेर, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी या बीकानेर बसा दिया था? काम तो एक ही किया था इनके आशीर्वाद से, दोनों ने किए थे। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकानेर, बीकानेर में, और वैसे बीकानेर नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे राती घाटी में। राती घाटी में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। क्योंकि बीकानेर तो बसाया गया था, राजधानी का जो विवाद था उसको समाप्त भी किया गया था, और जाटों को साथ में भी तो लिया गया था ना। बीकानेर में 2 व्यक्तियों के नाम छिपे हुए हैं। बीकानेर में 2 व्यक्तियों के नाम हैं। एक तो है राव बिका बिका, और इसके साथ में लिया गया था नेरा जाट को। तो इसका तो बिकार, इसका नेर मिलाकर क्या बना दिया? बीकानेर। बीकानेर का बसा आपको पता ही है। शाबाश। कब बसा था बीकानेर? उस रात नहीं, आखा तीज। अच्छा, कौन से वर्ष की आखा तीज थी वो? शाबाश, सही है, लिख लिया। तो बस कंप्लीट। हालांकि ये तो हम जब पढ़ेंगे राजवंश तब भी हम ये चर्चा करते ही हैं। मेहरानगढ़ किले के अंदर नरबली दी गई थी किसकी? ठीक है, तो ये सारी करणी माता की बातें हुई, ये इनका जीवन परिचय हो गया, ये इनसे रिलेटेड उपनाम और इनका मंदिर हो गया, और ये फिर अन्य विशेष बातें। चलिए आगे, अब लिखिएगा आप। नहीं, वो तो तेमड़ी पूजा आप पढ़ते होंगे, बट प्रोपरी तेमड़ राय भी तो माता है ना, तेमड़े पर्वत पर जैसलमेर के अंदर। फिर लिखिए आगे। अब आगे आप क्या लिखेंगे? बीकानेर संभाग में ये एक ही तो देवी है। बाकी देखो, ये जो अंता देवी है, ये तो आप पढ़ते होंगे कि अंता देवी का जो मंदिर है वो प्रोपरी बीकानेर के अंदर सुनते हैं आप। लिखाई देता हूं आपको, लिखो। वैसे किसकी देवी कहलाती है? ऊंटों की देवी लिख रखा होगा हमने। ये क्या है? ऊंटों की देवी। एक इसी बीकानेर के अंदर सांचू माता का मंदिर बना हुआ है। जहां आपने ये लिखा है ना बीकानेर के आगे डेस करके लिख लेना, करणी माता, अंता देवी और सांचू माता।
ये मंदिर सांचो माता का, हालांकि मंदिर तो नहीं बना है, बट मंदिर बनाने के लिए जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था ना, उस पर अतिक्रमण हो गया था, इसीलिए चर्चा में आया था। और ये शायद मेरे हिसाब से जहां तक है, पिछली बार आरएस के पेपर का कोई क्वेश्चन था। जैसे समाय माता का मंदिर कहाँ है, तो अब ये वापस नहीं आएंगे, ये अतिक्रमण की वजह से चर्चा में आए थे। समाय माता का कहां पर है, चलो ठीक। और एक जल देवी का कहां पर पढ़ा था हमने, एक और कहां है राजस्थान में जल देवी का, टोंक में ना, एक पढ़ा नहीं है अभी, अजमेर संभाग, ठीक है। भद्रकाली माता बस याद रखना। कालका माता के बारे में क्या, एक ये कालका माता और उधर कौन सी है, कालिका माता। ये जो कालका माता है ये सुनारों की कुलदेवी है, सुनार जाति होती है ना। आखिरी के अंदर घर पर आपका कार्य क्या बसता है, एक तरफ वो समाज की जो कुलदेवी है ना, एक तरफ समाज उनके नाम और एक तरफ कुलदेवी लिख लेना आप, है ना, एक पेज छोड़कर। कल आते चेक करूंगा सबके। सिरवी समाज की कुलदेवी कौन है, ठीक है। संक्राय माता किसकी कुलदेवी है, सक्राय माता, सक्राय। तभी मैं सोच रहा हूँ, रोज मैं समाज की पूछता हूँ, आप फेंक देते हैं, इस बार वो फेंके, वो पूछ लिया। जैसे खंगारोतों की कुलदेवी कौन है, चलो ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद में फिर अंतिम जो बचा है संभाग, हेडिंग डाल दीजिए आप, कौन सा, अजमेर संभाग की लोक देवियां। फिर यह टॉपिक कंप्लीट, अजमेर संभाग की लोक देवियां। लिखो अजमेर संभाग की लोक देवियां। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की लोक देवियां। अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। देखो अजमेर संभाग पे सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं। इधर जो जिला है वो नवगठित जिला है, कौन सा, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के अंदर यदि लोक देवियों की बात करते हैं तो एक बार आप देखना ना बोर्ड पर, अभी 5 मिनट में सारे लिख देंगे। डीडवाना कुचामन के अंदर याद रखिएगा, एक तो देवी है वो है आपके परबतसर में, परबतसर आता है डीडवाना कुचामन में। परबतसर के अंदर जो देवी है वो है आपके, सुना है क्या कभी, परबतसर के अंदर, नहीं नहीं मत महाराज है, परबतसर में है केवाय माता। और केवाय माता जो है वो किन्सरियों की कुलदेवी है, किन्सरिया समाज है ना, उनकी कुलदेवी है। केवाय माता का जो मंदिर है वो परबतसर के अंदर है। और अक्सर क्वेश्चन आता है कि केवाय माता के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो राजा चच ने, एक कोई राजा हुआ करता था चच, उसने बनाया ये। डीडवाना कुचामन में एक तो परबतसर के अंदर है ये, एक इसके अंदर डीडवाना है प्रोपरी, और डीडवाना जो झील है वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, कौन सी माता का, पाडा माता का। हालांकि जिक्र हमारा हुआ है इसका, आपको यदि याद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पाडा माता जो है वो सरकी वंश की क्या है, कुल देवी है। तो डीडवाना कुचामन में 2 देवी, एक केवाय माता और दूसरी कौन सी है, पाडा माता। इसी प्रकार नागौर की बात करेंगे तो नागौर के अंदर भी आप 2 देवी पढ़ेंगे। एक तो नागौर के अंदर गांव है भवाड़, और वहां पर एक माता है, कौन सी, भवाड़ माता। भवाड़ माता का मंदिर कहां पर है, भवाड़ गांव नागौर के अंदर। यहां पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, बिल्कुल रोड पर बना हुआ है ये। और आप देखेंगे कि रोड के आसपास में बाइकें और उनके साथ में काफी सारे पुरुष जो हैं वो सो रखे होते हैं, हालांकि वो नींद नहीं ले रहे हैं। वो 2.5 प्याला तो यहां चढ़ा दी, बाकी जितने भी प्याले बचे खुद में चढ़ा लिए और वहीं चढ़ गए। नागौर का एक प्रसिद्ध मंदिर है ये भवाड़ माता का, भवाड़ गांव में। एक नागौर के अंदर स्थान है 2 गांवों के बीच में, एक गांव है गोट, एक है मांगलोद। गोट और मांगलोद के 2 गांवों के बीच में एक मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है आपके कब, दधिमती माता। और ये जो मंदिर है याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर है ये, प्रतिहार कालीन मंदिर। और प्रतिहारों की आपको पता ही है मंदिर निर्माण जो शैली है वो कौन सी है, महामारू शैली, महामारू शैली।
ये जो दधिमती माता है, याद रखिएगा ये किनकी कुलदेवी है? दादिच ब्राह्मणों की क्या है? कुलदेवी। हालांकि निर्माण तो पूछा नहीं है कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, पूछ ले तो ध्यान में तो रखना ही आपको। प्रतिहार है भोजदेव प्रथम, इसने करवाया था। दधिमती माता का मंदिर, भवाड़ माता का मंदिर, दो नागौर में, दो है डीडवाना कुचामन में, एक परबसर और एक परोपरी डीडवाना। ठीक है, अब देखो आगे। फिर यहां पर हम जिस जिले की बात करेंगे वो जिला है ब्यावर। ब्यावर के अंदर एक स्थान आता है बदनौर। हालांकि बदनौर भीलवाड़ा का भाग था, वर्तमान के अंदर कहां पर है? ब्यावर में। यहां ब्यावर के बदनौर नामक स्थान पर एक मंदिर बना हुआ है, वो है कुशाल माता का। कौन सी माता का है? कुशाल माता का मंदिर। और ये जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था, क्योंकि राणा कुंभा ने यहां पर एक युद्ध जीता था बदनौर का, या फिर बैराटगढ़ का युद्ध बोलते हैं, 1457 की बात है ये वो। ब्यावर, ब्यावर किससे अलग हुआ है? अजमेर से। अजमेर की यदि हम बात करेंगे तो अजमेर के अंदर किसी देवी का मंदिर है तो वो है आपके सावित्री माता का मंदिर। ये विश्व का एकमात्र ही है जहां पर सावित्री माता का मंदिर है। यहां पर राज्य का कौन सा रोपवे है? राज्य का तीसरा रोपवे मैडम ने लगवाया था। मैडम मतलब वसुंधरा राजे। और कब? 2016, याद रखना। अब रोपवे के बारे में तो आपको क्या ही पूछूं, कितनी बार पूछ लिया नहीं, मुझे भी अब धीरे धीरे वो शर्म आने लग गई है, आपको तो आती होगी। तो ये आपके अजमेर में कौन सी? सावित्री माता। रतनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है ये मंदिर। इसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे तो स्थान है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर एक तो आपके धनोप माता का मंदिर है, धनोप माता धनोप में। एक भीलवाड़ा के अंदर है आपके, हाँ भीलवाड़ा वाले तो बता ही सकते हैं, जोगणिया माता, जोगणिया माता का मंदिर। जोगणिया माता के मंदिर की एक खास बात है, ऐसा ऐसा सही है क्या कि मतलब यहां पर कोई मनोकामना पूरी हो जाती है ना, फिर मुर्गे चढ़ाते हैं, मुर्गे को छोड़कर चले जाते हैं। चलते हैं इस बार संडे को, चलते हैं, सारे मुर्गे ले लेना एक एक। नहीं नहीं, पहले मनोकामना मांग के आएंगे, फिर वो पूरी होगी तो मुर्गे लेकर चलेंगे। इस मंदिर में मुर्गे छोड़ने की परंपरा है। मुर्गे, ऐसा है क्या? या आप वहां के हो तो हमें बताएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही मुर्गे छोड़े इन्होंने पकड़े। यस, मतलब यहाँ के स्थानीय लोग और तो क्या ही करते होंगे, मजाक कर रहा हूँ ना। और मतलब इतने मुर्गों का क्या ही करते होंगे, मुर्गे छोड़ देते हैं। भाई आप गए, आपने कहा यदि ये मेरा काम हो गया तो मुर्गे छोड़ देंगे, तो काम हो गया, फिर गए और दो चार मुर्गे छोड़ के आ गए। ठीक है, नहीं यहाँ पर वो काटते वाटते नहीं है, जिंदा छोड़ के आते हैं। काटते तो फिर टोंक के अंदर एक याद रखिएगा जल देवी का मंदिर बना हुआ है, पूरा कौन सा संभाग? अजमेर संभाग की लोक देवियां उतारिए। ये आप थोड़ा सा कष्ट करते प्लीज, रिक्वेस्ट। अब ये लिखेंगे आप, तब तक लेके आ जाओ।